हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम लूसेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पूरी लूसेंट का निचोड़ मिलेगा। 2100 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसे हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और ये पहला भाग है जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं और हर एक क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आंसर है मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन पुराण है तथा सबसे प्रमाणिक भी यही है, मत्स्य पुराण। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किससे वर्णित है? आंसर है जातक कहानियां। यानी बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां किससे वर्णित है? तो जातक की कहानियां पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन कथा वस्तु में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद व्यास जी को माना जाता है। चौथा प्रश्न है, 4 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है संहिता कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का कृषि का नव पाषाण काल में आविष्कार हुआ। स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नव पाषाण काल में ही विकसित हुई। छठा क्वेश्चन है, मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता हैं अग्नि देवता। सातवां क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? आंसर है मीर कासिम ने। आठवां क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक को अमित घात के नाम से जाना जाता है? आंसर है बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। आंसर है लोकपाल। 11वां क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? आंसर है राज प्रथम ने। 12वां क्वेश्चन है, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? आंसर है बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो गुरु थे उनका नाम है बख्तियार काकी। इनके शिष्य कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया व अलाउद्दीन साबिर। 13वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति व तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? आंसर है बाबर ने ही तुगलमा नीति और तोपखानों का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां है, किस मराठा पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से था? आंसर है बाजीराव प्रथम। ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाले भी प्रथम पेशवा थे। ये द्वितीय पेशवा थे। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, किस वर्ष पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? आंसर है 1849 में पंजाब को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया था। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी थे और अंतिम सिख शासक महाराजा दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के लिए कठोर होता चला गया? आंसर है 1887 के बाद और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 1943 को जापान ने अंडमान द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। उन्होंने इसका क्या नाम रखा था? तो इसका आंसर है शहीद द्वीप इसका नाम रखा था। निकोबार का नाम भी स्वराज द्वीप कर दिया गया। 18वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर है अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। 19वां क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? आंसर है कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया। ये कार्ल मार्क्स ये जर्मनी का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इसे माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी दास कैपिटल व कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा देश हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार था? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार था। 21वां क्वेश्चन है, हेली नामक धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? ये 2062 में दिखाई देगा। अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था और ये धूमकेतु जो तारा है ये 76 वर्षों के पश्चात दिखाई देता है।
22वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर है अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। 23वां क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? आंसर है स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का गर्म कम्बल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? आंसर है सवाना कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? यानी भेड़ पालन करने वाले जो लोगों को क्या कहते हैं? जकारू कहते हैं। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? यानी ओजोन परत किसके द्वारा मापी जाती है? तो डॉप्सन। डॉप्सन किस काम आता है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने के काम आता है। इस तरह से इसको प्रश्न आ सकता है पेपर में। 27वां क्वेश्चन है, कौन सी पवन तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो वो है कोयम बैग। ये तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, ये ऐसी पवन है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा का नाम है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा है कांगो और जायर नदी। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और मकर रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोप नदी, ये दक्षिण अफ्रीका में है। तथा 29वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 30वां क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच किस रेखा द्वारा सीमा निर्धारण किया गया है? तो ये डुरेंट रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी 1896 में। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो वर्तमान में अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है, वो है डुरेंट रेखा। अब दूसरी रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ये 1997 में खींची गई थी और ये भारत व पाकिस्तान के बीच खींची गई है। मैकमोहन रेखा ये 1914 में भारत व चीन के मध्यस्थ खींची गई रेखा है। 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है? आंसर है चंबल नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर बहती है। 32वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आंसर है विशाखापत्तनम, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। 33वां क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव है चित्तौड़ को कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है लखनऊ में स्थित है। 36वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? आंसर है हेक्टर मुनेरो, ये बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति थे। 37वां क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? आंसर है 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जलमंडल का विस्तार है। 38वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है मैसूर में रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है। 39वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में इनको महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान के लिए गए हैं? संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 41वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आंसर है मोरारजी देसाई, ये प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। 42वां क्वेश्चन है,
लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? आंसर है किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को किसी के द्वारा शपथ नहीं दिलाई जा सकती, लेकिन ये त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। 43वां क्वेश्चन है, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष। और संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष होता है। ठीक है, इसकी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाने का अधिकार इसे राष्ट्रपति द्वारा है। ठीक है, हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और स्वीकार कब किया गया था इसको? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अनुपात, जो ध्वज का अनुपात है वो है 3:2। केसरिया रंग, जो इस झंडे में क्या है? 3 रंग है। केसरी रंग जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक है। सफेद सत्य व पवित्रता का। हरा जीवन समृद्धि का प्रतीक है। 45वां क्वेश्चन है, एक पारसक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? आंसर है 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसक में। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसक। और पारसक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आंसर 46वां क्वेश्चन है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज कब की गई थी? आंसर है 1928 में सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आंसर है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में की गई थी। 48वां क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर है इसका प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो है आरती शाह। 49वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है 3 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 50वां क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे की वीडियो में बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।